मैं आज इस चैनल का सबसे महंगा फोन अनबॉक्स करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये नोट देखो, क्राफ्टेड फॉर द सेलेक्ट वंस। ये सैमसंग का आज तक का सबसे महंगा, सबसे पतला, सबसे यूनिक और सबसे बड़ा फोन है। ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए बनाया हुआ है। सिर्फ 500 पीस बने हैं, जिसमें से 84 नंबर मेरे पास है। और इस फोन को लॉन्च करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि सैमसंग बहुत बड़े खतरे में है। और ये ऐसा फोन है जो इंडिया में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको अनबॉक्स करने के लिए दुबई आया हूँ। 4.5 लाख रुपए खर्च किए हैं मैंने इसके लिए। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और भाई इसके अंदर है एक लेटर, जिसको खुद लिखा है प्रेसिडेंट ने, अपने वाले ने नहीं, सैमसंग वाले ने। सैमसंग ने 2019 में अपना पहला फोल्डिंग फोन निकाला था और आज 7 साल बाद ये कुछ बहुत ही अलग कर चुके हैं। ये फोन अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के मात्र 2 मिनट में पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका। ओ भाई, कितना बड़ा है ये। मेरे को एक्साइटमेंट बचा के रखनी थी भाई। मैंने आपके सामने अनबॉक्स इसीलिए करा, मेरे को देखना ही नहीं था इसको पहले। आपको मैं बता दूं, ये एक फोन नहीं है, ये पॉकेट में रखने वाला एक कंप्यूटर है। भाई अब मैं इसको उठाने जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कैसा रिएक्शन होगा। ये सामने से बिल्कुल टैबलेट की तरह दिख रहा होगा आपको। मैंने आज तक इतनी बड़ी लेयर नहीं उतारी किसी फोन से। अब आप बोलोगे सच में ये तो टैबलेट ही है, लेकिन नहीं भाई, ये इसको ऑन कर लेता हूँ साथ ही में। आगे जलेगा ना। ऑन क्यों नहीं हो रहा, ऑन क्यों नहीं हो रहा, ऑन क्यों नहीं। भाई हो गया क्या, खत्म हो गया क्या? बैटरी नहीं है क्या अंदर? भाई ज्यादा बड़ा फोन है तो ज्यादा टाइम लेता है लगता है उन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ क्या मिला है, क्योंकि इसके साथ जो मिलता है वो भी आजकल आपको किसी फोन में नहीं मिलता। भाई ये इतनी बड़ी एक बुक सी मिली है इसके अंदर। इसके अंदर 2 सेक्शन है। पीछे का केस आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। ये देखो, अब देखो, ये है दूसरा सेक्शन, जिसके अंदर एक टाइप C to C वाली केबल है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यूजर गाइड वगैरह, और ये सिम इजेक्टर पिन जो सैमसंग में आती है। और ये है 45 वोल्ट का चार्जर। ये सैमसंग का आज तक का सबसे फास्ट चार्ज होने वाला फोल्डिंग फोन है। जब आप इसको पीछे से देखोगे, आगे से देखोगे, तो आपको बिल्कुल वही फोल्ड 7 जैसा लगने वाला है, क्योंकि वही 6.5 इंच की डिस्प्ले है, वही ट्रिपल रेयर कैमराज हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि 3 डिस्प्लेज हैं, तो ये बहुत मोटा दिखता है एज कम्पेयर टू फोल्ड 7 के। क्योंकि फोल्ड 7 सिर्फ एक बार फोल्ड होता है और ये 2 बार फोल्ड होता है। और मैं पहली बार इसको ओपन करने जा रहा हूँ। देखते हैं ये कितना बड़ा दिखता है। ये इतना बड़ा फोन है। इंग्लिश इंडिया, ठीक है। यस, हो गया भाई, हो गया। इसको तो सारे ऐप आधे में ही आ जा रहे हैं। इसको तो स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है, क्या स्क्रॉल करूं। अभी ये पूरे 10 इंच का एक टैबलेट बना हुआ है, चाहे इसको हॉरिजॉन्टली यूज करो चाहे वर्टिकली यूज करो। और इसके अलावा भी फोल्ड 7 में बहुत सारी दिक्कतें थी जो ये सोल्व करके लाता है। इसके बाहर की साइड ये एक कवर डिस्प्ले है और अंदर की साइड ये एक बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन ये पूरा मिला के 4 डिस्प्लेज का काम करता है। देखो मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा फोन है और ये 17 प्रो, ये इसकी एक डिस्प्ले से भी छोटा है। और इसके अंदर तो भाई 4 डिस्प्ले हैं, मतलब 4 17 प्रो। और इस फोन के अंदर 5 कैमराज आते हैं। लेकिन इन सब से भी कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट देने वाली एक चीज और है इसके अंदर, वो है इसकी थिकनेस। देखो, ये सैमसंग का आज तक का सबसे पतला फोन है। आज के 2 साल पहले हम फोन को पेंसिल से मेजर किया करते थे। देखो, पेंसिल जितना पतला फोन। भाई इसके सामने पेन या पेंसिल कहीं टिकते ही नहीं है, ये उनसे कहीं ज्यादा पतला है। ये 3 क्रेडिट कार्ड जितना पतला है। गर्दन काट दूंगा ऐसे। कुछ दिनों बाद फ्लाइट में ये भी बैन कर दे, हथियार है। जब मैं इसको पूरा खोल देता हूं तो ये 3.9 mm की थिकनेस बन जाती है। ये यूके का 1 पाउंड है और ये एक सिक्के से भी कम है। इतना ज्यादा पतला है ये मेरे पास iPhone 17 Pro Max है। इसका जो कैमरा बम्प है वो भी इससे ज्यादा मोटा है। टाइप सी पिन आप लगाते हो चार्जिंग के लिए, इसका भी ये रबर इससे मोटा है। और ये 1 2
3 डिस्प्ले देने के बावजूद भी ये फोन फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 5 से ज्यादा पतला है। अगर इतने से ही आप इंप्रेस हो चुके हो तो ये सबसे पतला होने के बावजूद भी इसके अंदर सैमसंग के सारे फ्लैगशिप, चाहे वो अल्ट्रा हो चाहे वो फोल्डिंग फोन हो, सबसे बड़ी बैटरी है 5600 mAh। यहां तक कि सबसे फास्ट चार्जिंग भी 45 वोल्ट। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये तीनों जो पैनल हैं इनकी थिकनेस आपस में अलग अलग है, जिसकी वजह से ये इतना पतला बन पाया है। इस बार दो हिंजेस हैं भाई, दोनों टाइटेनियम से बनी हुई है। ये लेफ्ट वाली थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो यहां पे स्पेस बच जाएगा और अब ये ऐसे फोल्ड होके पूरा फोन को कवर कर लेगी। और ये हिंज वाली कहानी मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो जैसे ये ट्राई फोल्ड है, अब ये इसकी एक हिंज हो गई, ये ऐसे मुड़ेगी यहां पे, और अगर अब मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो ये टूटने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाके यहां पे मोड़ूं तो अब देखो ये इसके अंदर मुड़ी रह गई। अब ये कितनी भी बार मुड़े चाहे ये इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, ये वैसी की वैसी रह जाएगी। भाई ये लास्ट वाला जो पैनल है वो थोड़ा सा लंबा है, ये आगे की तरफ आ जाता है देखो, तो आपको खोलने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और इसीलिए ये लेफ्ट वाली क्रीज कम दिखती है और ये राइट वाली ज्यादा दिखती है, क्योंकि ये इसको कवर करते हुए आ रही है। अब क्या हो अगर हम इसको उल्टा फोल्ड करें तो? मैंने लोगों की वीडियो देखे थे कि भाई फोन वाइब्रेट करता है, कुछ तो होता है। सबसे पहले डालेंगे अंदर, भाई वाइब्रेट करा, देखो 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 वाइब्रेट, बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगा है मेरे हाथों में। ओ भाई मेरे 5 लाख रुपए जा रहे हैं। बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहा है, बताओ, बहुत, देखो आवाज भी आ रही है। और जैसे जैसे अंदर जा रहा हूं ना और ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। कर दिया, अब कर ले वाइब्रेट। अब देखो अब ये आगे नहीं जा रही है, अब इसको वैसे करना पड़ेगा भाई। ये लो सेट। आप लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई। मेरा कलेजा एक बार के लिए उठ गया था। देखो जब भी कलेजा छोड़ने वाली बात हो ना, सब्सक्राइब कर दिया करो, बिना बोले मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं डायलॉग ऐसे ही देता हूँ, ऐसे करके बाद में आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा, कर दो। ये जो कवर डिस्प्ले है इसके ऊपर कॉर्निंग गोला ग्लास सिरेमिक 2 है, और भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है ये ऊपर वाले मेरे पैसे वापस छीन मत लेना तू, कि ये पैसे का दुरुपयोग कर रहा, छीन लो इससे। सही है भाई, छोटे इतने में तो क्या ही टूटेगा, बट भाई मैं टूट रहा हूँ ना अंदर से। और ये जो पीछे की तरफ आपको अजीब सा दिख रहा है, ना तो ये फाइबर है ना ही ये ग्लास है, ये ग्लास फाइबर है भाई, कॉम्बो है। और ये पहला ऐसा ट्राइफोल्ड है जिसके अंदर IP48 की रेटिंग है, मतलब ये धूल से तो प्रोटेक्शन देगा ही देगा, पानी से भी प्रोटेक्शन देगा। ये देख देख के मजे ले रहे हो ना भाई, उधर ये फोन नहीं धुल रहे हैं, 4.5 लाख रुपए धुल रहे हैं। अब देखो फोन जब एक बार मुड़ रहे थे तो क्या जरूरत पड़ गई इनको 2 बार मोड़ के ट्राइफोल्ड बनाने की? गुड क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेंशन छोटी सी एक ह्यूमन प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होता है। जब सबसे पहले टेलीफोन आए तो उनका काम था जो 2 लोग दूर बैठे हैं वो आपस में बात कर सके, और उसके बाद जब सेलुलर फोन्स आए तो बंदे रह के जो बात करने वाली प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई। उसके बाद SMS आ गए, इंटरनेट आ गया, 2G 3G 4G 5G 6G, और ऐसे जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ती चली गई फोन के साइजेस और ज्यादा बड़े होते चले गए, बटन्स गायब होते चले गए, और अब लोगों को जरूरत थी कि वो बड़ी डिस्प्ले के साथ काम भी कर पाएं और वो फोल्ड होके जेब में डल जाए। इसके लिए इन्वेंट हुए फोल्डिंग फोन्स। नॉर्मल फोल्डिंग फोन का मतलब है टैबलेट जो फोल्ड होके आपकी जेब में आ जाए, और ये ट्राइफोल्ड जिसका मतलब है एक लैपटॉप जो फोल्ड होके अगेन आपकी जेब में समा जाए। इसकी डिस्प्ले पूरे 10 इंच की है, जो किसी भी लैपटॉप के ऑलमोस्ट नियर बाय है। आप एक नॉर्मल फोल्डिंग फोन में 2 ही स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर देखो भाई 3 फोन लग रहे हैं। ये पूरी फोन की डिस्प्ले बन चुकी है और किसी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल फोल्डिंग फोन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कोई उससे 10 गुना पावर लेके नहीं आता है। इसका एडवांटेज आपको स्पेशल केसेस में फील होगा जहां पे नॉर्मल फोल्डिंग फोन लैग करने लग जाते हैं। फोल्डिंग फोन्स में कोई वीडियो देखते हो तो वो नॉर्मल फोन जितने एस्पेक्ट रेशियो में ही चलती है, लेकिन ट्राइफोल्ड का हाल देखो भाई, ये सच में बहुत बड़ी डिस्प्ले है। Oh my God! सैमसंग ने इस फोन को बनाया है प्रोडक्टिविटी के लिए। भाई इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी डाला हुआ है, अभी 8 एलीट जेन 5 चल रहा है। इस फोन के अंदर 16 GB रैम और 1 TB स्टोरेज है। उसके बावजूद भी आप इस फॉर्म फैक्टर के साथ इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। One UI 8 और Android 16 को मिला के बहुत सारी एप्लीकेशन को ट्राइफोल्ड के हिसाब से ही सैमसंग ने बनाया, जैसे फिटनेस, माई फाइल, यूट्यूब, इन सारी एप्लीकेशंस को इसके हिसाब से डिजाइन कर रखा है। अब देखो यहाँ पे हमारी वीडियो चल रही है, यहाँ पे रिकमेंडेशन
में जो भी वीडियोस आ रही हैं वो यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो और इसी के साथ आप कमेंट वगैरह भी रीड कर सकते हो। और सैमसंग का ये पहला फोन है जिसके साथ आप ऐसे डिस्प्ले को रखो, कीबोर्ड माउस लगाओ और ये भाई सैमसंग डेस्क के साथ आपके कंप्यूटर का काम करेगा, कहीं भी जंगल में ले जाओ भाई। अब तक आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर चाहिए होता था, लेकिन इतनी बड़ी डिस्प्ले होने के कारण अब आपको मॉनिटर की कोई जरूरत नहीं है। सैमसंग डेस्क लगाओ, काम निपटा। और सैमसंग ने ऐसे ही ये एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाया है और ये खुद सैमसंग ने कहा है। लेकिन भाई ये है फर्स्ट जनरेशन ट्राईफोल्ड की, तो इसके अंदर डेफिनेटली कमियां हैं। बाकी फोल्डिंग फोन में कोई भी एप्लीकेशन आप ऐसे बाहर यूज कर रहे हो तो खोलते ही वो अंदर की तरफ बड़ी स्क्रीन में खुल जाती है, लेकिन इसके अंदर नहीं खुलती क्योंकि ये अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है। और जब आप प्रोडक्टिविटी टूल बोल रहे हो किसी फोन को तो उसके अंदर बाकी फोनों की तरह S Pen का सपोर्ट दोगे ना भाई, इस फोन के अंदर नहीं है। और फोल्डिंग फोन में जैसे ही आप उसको ऐसा हाफ खोलते थे तो नीचे वाली स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड मिल जाता था, तो आपको इसको पूरा खोल के ही यूज करना पड़ेगा। और जैसे दुनिया का सबसे पहला ट्राईफोल्ड Huawei Mate, आप अगर उसको ऐसे डबल फोल्ड करके भी यूज करना चाहो तो कर सकते थे, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकते। या तो आप इसको ऐसे फुल में यूज करो पूरे लैपटॉप की तरह, या तो आप इसको ऐसे बंद करके नॉर्मल फोन की तरह यूज करो। और ऑन पेपर ये इनके फ्लैगशिप्स में सबसे बड़ी बैटरी है 5600 mAh, लेकिन ये 10 इंच के डिस्प्ले के हिसाब से छोटी है। और इस फोन में बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क इश्यूज भी रिपोर्ट करे हैं, क्योंकि इस फोन को पतला बनाने के चक्कर में जो नेटवर्क चिप है वो डिस्प्ले के जस्ट नीचे डाल रखी है, और जब भी फोन गर्म होता है तो फोन में नेटवर्क इश्यूज आते हैं। और सबसे बड़ी कमी इसकी प्राइस, वो लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख तक जाती है। और ये इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी सैमसंग ने साल खत्म होने के जस्ट 20 दिन पहले इस फोन को लॉन्च करा है, क्योंकि सैमसंग बहुत ज्यादा खतरे में है। इसके 3 रीजन है। अब देखो 2026 में एप्पल अपना फोल्डिंग फोन निकालने वाला है, तो सैमसंग के पास ये एडवांटेज रहेगा कि हमने ट्राईफोल्ड 2025 में निकाल दिया, तो तुम फोल्डिंग फोन अभी निकाल रहे हो। दूसरी चीज, Huawei इस फोन से 1 साल पहले ही इससे पतला ट्राईफोल्ड, इससे ज्यादा फास्ट चार्ज होने वाला फोन और इसके जितनी बड़ी बैटरी वाला फोन निकाल चुका है, और उसकी भी सेकंड जनरेशन 2026 में आने वाली है। और फोल्डेबल मार्केट में सैमसंग भाई किंग है, तो इनको यह साबित करना ही पड़ेगा कि फोल्ड 7 से भी एडवांस प्रोडक्ट इन्होंने बना रखा है। बाकी इस फोन के अंदर वही 3 कैमराज हैं जो सेम फोल्ड 7 के अंदर हैं। मैं कुछ फोटोज लगा दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगी ये कैसी फोटोज लेता है। और उसके अलावा ये फोन सच में बहुत ही कम लोगों के लिए बना है और बहुत ही कम लोग इसका असली यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फोन बहुत ज्यादा लैपटॉप के करीब जा चुका है और फ्यूचर में हो सकता है आपको इससे भी बड़े डिस्प्ले वाले फोन देखने को मिले, जो ऐसे सिमट के आपकी जेब के अंदर आ जाएं और आपका काम कहीं भी ना रुके। तो भाई मुझे लगता है कि सही अप्रोच है। बाकी लाइक से सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, और भाई बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए। नीचे आपको नेक्स्ट क्या चाहिए कुछ भी लिख दो, पूरी दुनिया में आपके लिए ले आएंगे। सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।